Mormita. Justice for Mormita. Justice for Mormita. Justice for Mormita. We want justice. 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 Justice for Mormita. Justice for Mormita. Justice for Mormita. We want justice. 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 Justice for Mormita. 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 We want justice. We want. जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी वाले लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और जैसे कि आई एम श्योर कि ये एक हमारी ही दुखद स्थिति नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की, पूरे हर जगह की, पूरे भद्रवा के लोगों के सबके दिल में यही दुख आज होगा जिस दुख को लेके हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो आप सब जानते हैं कलकत्ता में एक फीमेल डॉक्टर के साथ जो सेकेंड ईयर पीजी थी, बहुत बेरहमी से रेप और मर्डर किया गया। जो हीलर्स हैं, जो हम आप सबको हील करते हैं, अगर उन्हीं के अगेंस्ट ऐसा होगा तो ये दुख की स्थिति हमारे लिए नहीं है बल्कि आप सब के लिए है, पूरे भारत के लिए है। इसी के लिए, इसी को जस्टिस को डिमांड करते हुए ताकि डॉक्टर्स के अगेंस्ट, मेडिकल प्रोफेशनल के अगेंस्ट, इवन हर व्यक्ति, एक आम व्यक्ति के अगेंस्ट भी कभी भी कहीं भी इस तरह का बेरहम स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए कि लोग अपना काम करने से डरे, लोग अपने लोगों को हील करने से डरे, उनका इलाज करने से डरे। सबको, खास करके फीमेल्स को एक बहुत ही सुरक्षा का वातावरण देना चाहिए। वो रात को आते हैं, ड्यूटी करते हैं, वो आप सबके लिए करते हैं, किसी अपने लिए नहीं कर रहे हैं। तो उनकी सेफ्टी का पूरे हिंदुस्तान को उनके साथ खड़ा होना चाहिए कि ऐसे फीमेल्स के साथ कभी ना होना चाहिए और ना इस सब के साथ हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर इस बात के अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए कि जो कलकत्ता में हुआ वो कभी किसी लड़की के साथ, हर इंसान के घर में एक बेटी है, किसी बेटी के साथ ना हो, किसी के साथ ना हो, ना डॉक्टर के साथ हो, ना आम लेडीज़ के साथ हो, किसी के साथ ऐसा विभत्स कार्य कभी ना हो ताकि औरतें, लेडीज़ खुलकर काम कर सकें। और ख़ास करके फीमेल प्रोफेशनल्स अगर अपने वर्क प्लेस पे सेफ़ नहीं हैं तो कहाँ पे सेफ़ होंगी। तो इसके लिए हम सबको मिलके इसके अगेंस्ट नारा देना चाहिए ताकि पूरे देश में ये संदेश जाए कि ये ऐसा कभी दोबारा हो ना। Actually, justice for Mamata is non-negotiable. This traffic loss must not be brushed aside. We demand a thorough investigation, punishment for those responsible, and an end to the systemic failures that continue to put women at risk. The time for change is now. No more lives should be lost to negligence and brutality. I want to say this. Justice. We want justice. We want justice. Justice for Mormita. Justice for Mormita. Justice for Mormita. जैसे आप सभी जानते हैं, एक जघन्य कृत्य हुआ है पश्चिमी बंगाल में। हमारी एक कुलीग, एक स्टूडेंट थी, सेकेंड ईयर पीजी में थी और वो अपनी नाइट ड्यूटी के बाद अपने सुस्ताने के लिए शायद कुछ समय के लिए अपने रूम में चली गई और उनके साथ एक जघन्य कृत्य हुआ और बहुत ही मतलब हैवानियत की सारी सरहदें पार कर दी गई। तो इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ पे आए हुए हैं और हम सब उनकी सॉलिडेरिटी में यहाँ पे खड़े हैं जो उनके साथ हुआ। अब हमारी सिर्फ 3 डिमांड्स हैं। एक तो मोर्मिता को जस्टिस दिलाया जाए, उसको इंसाफ दिलाया जाए और एक समयबद्ध और कटिबद्ध और राजनीति से परे एक फैसला लिया जाए कि ये जो हुआ है इन सभी इसके क्या कारण हैं। उन सभी लोगों ने जिन्होंने इसको दबाने की कोशिश की, हम उनके खिलाफ भी एक्शन चाहते हैं। केवल ये नहीं है कि उनके जो अपराधी हैं एक समयबद्ध तरीके से, एक राजनीति से, मैं बार बार राजनीति से परे इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो कृत्य हुआ है इसका कोई सपोर्टर नहीं हो सकता। मैं यहाँ सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, भद्रवा की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे विश्व में के प्रतिपक्ष में इस बात को कौन इस चीज़ को जस्टिफाई करेगा। आप एविडेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, हाउ इट इज़ पॉसिबल। जब आपको पता है कि यहाँ एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यू हैव टू, जब एक क्राइम हुआ है, पहली डिमांड तो यह है कि उसको समयबद्ध तरीके से
इंसाफ मिले और विद एविडेंस कि जो जिसको आप उसका मुजरिम ठहरा रहे हैं वही उसका सचमुच मुजरिम नहीं है, नहीं किसी को और को आप बलि का बकरा बना के वहाँ खड़ा कर देंगे कि आप कर दिया जी। दूसरा ये है कि अस्पतालों के अंदर एक ऐसे वातावरण और एक ऐसे सिक्योरिटी का इंतज़ाम होना चाहिए। यहाँ जो 50% से 60% से हमारी जो है महिलाएं जो हैं कार्यरत होती हैं इस ये जो स्वास्थ्य विभाग है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेता है। और तीसरी डिमांड है कि लोगों की कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कहाँ है। क्या केवल ये डॉक्टरों का हक है कि आप चिल्लाएंगे तो तब कोई आएगा? कोई ये पूछ नहीं सकता कि आप कहाँ पे बैठे हुए, वजह क्या है? इस चीज़ को भी देखना होगा। और ये नहीं है कि ये बात यहीं पे रुक जाए। मोरबिता के बाद आप देखिए झारखंड में क्या हुआ। वहाँ वो एक बेचारी हमारी स्टाफ नर्स जा रही थी, उसको इतने बुरे तरीके से ब्रूटली, और ये हैवानियत हम लाते कहाँ से? मुझे लगता है इसके 3 बड़े कारण हैं। एक जो हमने ये जो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया है, हर एक चीज़ में देखें आप वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं हम। और दूसरा है नशे की लत। और तीसरा है गुड रेपिस्ट एंड बैड रेपिस्ट। देयर इज़ नो गुड रेपिस्ट, नो बैड रेपिस्ट, देयर इज़ ओनली रेपिस्ट। यू हैव टू मेक इट क्लियर। जब हमारा मन जब हमारे मन से ये निकल जाए, ये गंद साफ हो जाएगा, तब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। अब हमारी डिमांड ये है कि मोरबिता को समयबद्ध तरीके से इंसाफ दिलाया जाए और इंसाफ विद एविडेंस। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और लोगों को भी, समाज को भी ये सोचना है कि अगर कोई एक सोसाइटी अभी बैठी हुई है, भाई डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछिए जाके कि आप क्यों बैठे हुए हैं। ये थोड़ी कि डॉक्टर बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट पे, जी हाँ जी हो गया, ख़त्म हो गया, आज का दिन, कल का दिन, परसों। ये एक आदमी का नहीं, ये पूरे अभी आप देखेंगे पूरे इंडिया में, पैन इंडिया जो है अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बस मेरा इतना ही कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए और मोरबिता के लिए इंसाफ चाहिए। सिर्फ मोरबिता के लिए नहीं, तमाम जिनके साथ ये जघन्य अपराध हुआ उन सब के लिए इंसाफ चाहिए। और मुझे लगता है कि आप यहाँ पे आए, ये आपने भी एक बहुत अच्छा फ़र्ज़ निभाया कि ये पूछा। मैं मीडिया को इस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ कि आप आए, आपने हमसे वार्तालाप किया। वरना देखिए यहाँ पे कौन आ रहा है, जा रहे हैं, हाँ जी हॉस्पिटल बांधे चले जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको बधाई का पात्र भी मानता हूँ। और मुझे लगता है कि आप इस आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाएँगे कि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के, लेकिन जब आप मजबूर करेंगे तो फिर यही होगा। आप सोचते हैं कि यहाँ बंद हो गया, जब पूरा पैन इंडिया बंद हो गया तो फिर आप देखिए क्या होता है, उसका भी इम्पैक्ट होता है। हम नहीं चाहते कि किसी को हम ऐसी परिस्थिति में ला दें कि उसके सेहत के साथ खिलवाड़ हो। लेकिन बस जब आप हम प्रोटेक्टेड होंगे तभी आप प्रोटेक्टेड होंगे। आपसे बचाने वाले को ही उस परिस्थिति में ला दे रहे हो जहाँ पे ही इज़ बिन पुश्ड टू वॉल, आप दीवार के साथ लगा देते हैं। दिस इज़ नॉट गुड इन लॉन्ग टर्म, इन लॉन्ग रन। आप देखिए, तो हमें पूरा विश्वास है कि मोरबिता को इंसाफ मिलेगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ।